कैसे हो? आज हम देखते ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? इसमें मैं बताऊँगा कि ईटीएफ क्या है और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है? ईटीएफ क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम इसमें देखेंगे, ठीक है? मतलब ये आईपीओ है, देखो इससे पहले क्या करना है, एंजल वन ओपन करना है, इसके बाद ये इधर जाना है होम पे। होम के आने के बाद ये देखो, ये म्यूचुअल फंड लिखा है और ईटीएफ लिखा है। पहले मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है? म्यूचुअल फंड अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। ये क्या है ना, ये देखो म्यूचुअल फंड हम आ गए, ठीक है? म्यूचुअल फंड के अंदर डिस्कवर करना है, ये देखो एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप का है, ठीक है? क्या करना है, पहले ऑल में ऑल तक क्लिक की, मतलब सारे जितने म्यूचुअल फंड मतलब है वो सब दिखा रहा है। पहला है पहला है कि ये क्या है ना, लार्ज कैप, ठीक है? लार्ज कैप मतलब जितने भी मतलब बड़े कंपनी है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है? लार्ज लार्ज कंपनी है सर, जितने की आ रहा है कि ये बहुत सारे लार्ज कंपनी है, वो सब क्या है ना, लार्ज कैप, इनका जो कैपिटल है ना, लार्ज कैपिटल है। सारे जितने बड़े बड़े मतलब कंपनी है इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है? और फ्लेक्सी कैप मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सी मतलब स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप है, इंडेक्स है, मतलब और क्या है, मतलब मीडियम मिड कैप भी है। सारे जितने भी स्मॉल कैप है, सारे भी फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सी कैप के अंदर ही आते हैं, ठीक है? और स्मॉल कैप जितने भी स्मॉल कैप होते हैं, स्मॉल कैप कंपनी जैसे कि छोटे छोटे कंपनी अभी लिस्टिंग हो रहे हैं, उनकी वो सारे कंपनियों की वो स्मॉल कैप में आते हैं। इंडेक्स फंड मतलब ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है? जैसे हो गया हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स को फॉलो करते हैं। देखो इधर एक इंडेक्स पे ऊपर क्लिक किया, इधर दिखा रहा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50। ये क्या है ना, निफ्टी का जो स्मॉल 50 कंपनी है निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, बस ये जो उसका जो इंडेक्स है, इसको ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है? जितने भी नैस्डैक हो गया, मिड कैप 50 इंडेक्स, जितने भी, और एंजल वन की भी देखो, इधर भी फंड भी है, न्यू फंड अभी रिलीज हुआ है, ठीक है? तो क्या करना है इसमें, ये है। और एस आई पी ना, इन्वेस्ट इन स्टॉक स्टॉक, एस आई पी आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और जैसे 500 रुपये भी स्टार्ट करते हो। हाई रिटर्न इंडेक्स फंड भी है, ठीक है? लार्ज कैप है, इसके अंदर तीन टाइप का होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप पे और ज़्यादा रिटर्न मिलता है स्मॉल कैप पे, ठीक है? क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल होता है ना, रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है और रिस्क भी बहुत है। और लार्ज कैप पे रिस्क इतना नहीं है, मतलब एवरेज में रिटर्न एवरेज मिलता है, ठीक है? मतलब आपका लॉस नहीं होगा। फ्लेक्सी कैप वैसे ही होता है, मिड कैप जैसे। स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है? और ये हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप सेक्टोरियल, ठीक है? और अभी मैं जाता हूँ कि ईटीएफ में, ठीक है? ईटीएफ में क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, जैसे हो गया हमारा, क्या होता है ना, मतलब म्यूचुअल फंड में आप बस मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो, ठीक है? और ईटीएफ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं और मतलब डिलीवरी भी कर सकते हो। मतलब इंट्राडे करने आप नहीं करना चाहते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे और एक इसमें एक बेनिफिट है, क्या होता है, ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको दूसरे बार और एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे मतलब करते हैं। मैं बस इस वीडियो में बनाया कि डिफरेंट क्या है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर, ठीक है? इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। इसमें मैं बोल ईटीएफ म्यूचुअल फंड में हम बस लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए उसमें एसआईपी करेंगे और वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनते बनते ज़्यादा पैसा सेविंग हो जाएगा और इंटरेस्ट उसका ज़्यादा मिलेगा। और ईटीएफ में क्या होता है, हम इंट्राडे भी कर सकते हैं और इसमें क्या करते हैं, मतलब एसआईपी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं और मतलब इन्वेस्ट भी अच्छा मिलता है, मतलब रिटर्न जो होता है ना इन्वेस्ट करने के बाद, वो भी अच्छा मिलता है हमको, 1 ईयर रिटर्न, ठीक है? इसका ये क्या करते हैं, इसका कैटेगरी देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ईटीएफ कैटेगरी जो है इंडेक्स कैटेगरी है। इंडेक्स जो आपको बोला है मैंने, जो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स एक हो गया, बैंक निफ्टी हमारा इंडेक्स हो गया, और मिड मिड कैप वो जो इंडेक्स है, ठीक है, मिड निफ्टी वो इंडेक्स हो गया। ये सब जितने भी इंडेक्स है उसको फॉलो करते हैं। और गोल्ड हो गया, जो हमारा गोल्ड, जितने भी गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है, गोल्ड जो यहाँ पर सेव करते हैं, गोल्ड का हो गया। और सेक्टर मतलब इस सेक्टर के अंदर दिखाता है आपको कि सेक्टर के अंदर कितना कितना सेक्टर है। आईटी सेक्टर, जैसे आईटी 20 के अंदर आईटी सेक्टर है, ठीक है? और फार्मा 20 के अंदर फार्मा सेक्टर, फार्मा जितने भी फार्मासिस्ट कंपनी है इसके अंदर आता है। ऑयल ईटीएफ मतलब जितने ऑयल कंपनी होता है ना, सारे इसके अंदर ही आता है। मेटा मेटल 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 ईटीएफ है, ठीक है, मेटल ईटीएफ। और ये एफएमसीजी, जैसे एफएमसीजी हो गया फॉरेन कंपनी है ना, ये फेसबुक और मेटा, ये हो गया सारे, ये हो गया। और ये भी है
IT ETF है, PSU बैंक का ETF है, ठीक है। ये बहुत सारे ऑटो ETF, जितने भी ऑटो कंपनी होता है ना, महिंद्रा हो गया और बजाज हो गया, सुजुकी हो गया, जितने भी कार आ रहे हैं, ये हम इंडिया के अंदर इसके सब इस ऑटो ETF के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा है। IT हो गया, हेल्थ केयर, जितने भी हेल्थ कंपनी है ये सब आते हैं, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स ETF का कैटेगरी हो गया ये। अब जैसे जाओगे इधर से, डेप्ट ही है, सेक्टर हो गया यार, डेप्ट आता है। डेप्ट के अंदर लिक्विड कैश होता है, LT, ये सब मतलब उनका डेप्ट है। इनका जो वैल्यू है ना 109.7, इनका मतलब वैल्यू इतना ही है। और एक है ETF के अंदर, ये कैटेगरी है, ठीक है। इंडेक्स आप कर सकते हो, गोल्ड के अंदर से इन्वेस्ट कर सकते हो, सेक्टर के अंदर डेप्ट, ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर भी आप इन्वेस्ट, अदर्स भी, अदर्स अदर्स में वही होगा, सारे मिलके होगा, मतलब इंडेक्स होगा, गोल्ड सेक्टर मतलब वो सब है। सिल्वर हो गया, ठीक है, मोतीलाल ओसियाल की हो गया, HDFC, ये सब अलग अलग ETF बना रखे। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, ये भी एक फंड है, मतलब इसमें आप इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा करके कैसे इंट्राडे करते हैं इसमें ETF में। बस यही था कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। ETF आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके अंदर जैसे गोल्ड के अंदर में जाऊँगा, देखो ये गोल्ड बीस है, मैं चाहूँ इसको खरीदने के लिए, इसके ऊपर क्लिक करो, गोल्ड गोल्ड बीस कितना चल रहा है, इधर देखो ये चल रहा है अभी, इसका ये चार्ट है, ठीक है। अभी तो बंद है, दिन में खुलेगा, ये चलेगा ऐसे ETF एक्टिविटी। और इसका ना एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है, 0.8%। नैब, इसके नैब, आई नैब मतलब ट्रैकिंग एरर है, ठीक है। ये बेंचमार्क को जैसे फॉलो करता है, ट्रैकिंग एरर, ठीक है। ट्रैकिंग एरर तो कैसे कैलकुलेशन होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। आई नैब क्या होता है, ठीक है। ये सब एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट गोल्ड के ऊपर, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको क्या क्या होता है, ठीक है। अभी गोल्ड, सब गोल्ड हो गया, IT हो गया, IT कंपनी इतनी इतनी ITF है। तो म्यूचुअल फंड भी सही है, पर ETF भी उससे सही है, क्योंकि ETF के अंदर आप SIP भी कर सकते हो और इंट्राडे भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।